दोस्तों, आज ये वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 कि ये जो 11 to 16 सम है वो करेंगे। अब ये समझ लो कि भाई एक आइडेंटिटी का पेज आपको पहले से ही बिफोर 10 डेज मैंने आइडेंटिटी वाला पेज आपको सेंड किया था और बोला था कि 20 टाइम्स यू हैव टू राइट दिस आइडेंटिटीज 20 टाइम्स। उसमें एक आइडेंटिटी है कि भाई ये नहीं है, ये आइडेंटिटी आप 8th में नहीं सीखे हो, इसके अलावा सबकी सब आइडेंटिटी आप 8th में सीख कर आए। अब ये समझो कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर ऐसा है तो उसकी आइडेंटिटी आएगी इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखो इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर 3 टर्म गिवन है, 3 टर्म मतलब कि ए बी सी के फॉर्म में है, मतलब 3 वेरिएबल है। देखो इसमें अब ये 3 वेरिएबल है ए बी और सी, और तीनों के तीनों परफेक्ट क्यूब है। देखो इसके ऊपर भी क्यूब, ए बी क्यूब और ए बी क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये 3 क्यूब वाले हैं। और माइनस ये तीनों की प्रोडक्ट है, देखो ए बी सी की, और 3 एक्स्ट्रा हमने ऐड किए, मतलब माइनस 3abc, ये तीनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर से। अगर ऐसा है तो उसका आंसर क्या है? एक ब्रैकेट में तीनों का क्यूब रूट, मतलब ए क्यूब का क्यूब रूट इज ए, बी क्यूब का क्यूब रूट इज बी एंड सी क्यूब का क्यूब रूट इज सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा इसमें? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर माइनस ये दोनों की प्रोडक्ट माइनस ये दोनों की प्रोडक्ट माइनस ये दोनों की प्रोडक्ट बराबर। अब देखो कि अब ये 11 वाला सॉरी, अब ये समझो कि भाई 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz बराबर। अब देखो इज इक्वल टू, इसको पहले तो ऐसे लिख लेते कि भाई 3x द होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट टर्म 3x, सेकंड टर्म y, थर्ड टर्म z। अब देखो मैं आपको सिखाने के लिए ये रेड पेन से लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये समझने के लिए कि भाई इसको हम कंसीडर करेंगे a, इसको कंसीडर करते हैं b और इसको कंसीडर करते हैं c। तो क्या होता है देखो कि यहां पर ये 3 तो मिला, फिर 3x, ये 3x है ना, उसकी जगह पर क्या है तो कि ये पूरा a है, ये y है, और ये y क्या है हमारा, y को कंसीडर किया b, और ये मिला। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab एंड c बराबर। तो अब क्या करना है भाई, तो क्या बस ये आइडेंटिटी में पुट अप करते जाओ, इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी। a की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, तो क्या सब लिखो 3x, b की जगह पर क्या लिखेंगे y, प्लस c की जगह पर लिखेंगे z। अब दूसरे ब्रैकेट में देखो a स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म a का, इसका स्क्वायर, तो 3x द होल स्क्वायर लेंगे, और ये गलती नहीं होनी चाहिए। आप गलती क्या करते हो, 3x स्क्वायर कर देते हो, ऐसा नहीं, ब्रैकेट करना है बराबर, क्योंकि 3x द होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, और ये तो खाली 3x स्क्वायर ही बचा बराबर, प्लस y स्क्वायर प्लस ये z स्क्वायर बराबर माइनस पहली दो टर्म की खाली प्रोडक्ट, तो माइनस करके ये दोनों की प्रोडक्ट 3x इंटू y। देखो मैंने डॉट किया है तो मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ही है, माइनस फिर दूसरे और तीसरे b और c का मतलब दूसरा और तीसरे की प्रोडक्ट, मतलब b इंटू सी, और b इंटू सी का मतलब है x y इंटू z, फिर ca का मतलब है c और a, मतलब ये दोनों की प्रोडक्ट, देन इट इज c का मतलब है z इंटू 3x
बराबर। चलो ये ब्रैकेट कंप्लीट हो यहाँ पर। अब इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड, ये खाली सिंप्लीफाई करता हूं, माइनस 3xz बराबर, ये आंसर आएगा। अब देखो ऐसा सब एग्जाम में आएगा, पॉसिबिलिटी है ऐसे एग्जाम में, क्योंकि देखो कि अब तक आगे जितने भी सीखे हो वो मोस्ट प्रोबेबल मतलब 8th का ज्यादा था। ये 9th में कुछ नया है तो किसी को पूछ रहा है तो ये भी पूछ सकता है, पर लेकिन हमें तो आइडेंटिटी पता है, वैल्यूज पुटअप करेंगे आंसर आएगा। ठीक, अब 12th वाला इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 12th एंड 13 प्रूव दैट, मतलब वेरीफाई वाला। देखो वेरीफाई वाले इसके पहले 9th सम में था, यही एक्सरसाइज में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, रिवीजन करवाता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा था बराबर। वो वेरीफाई वाला था, वो 2 थे, यहाँ पर ये वेरीफाई। इट इज वेरी इजी, एग्जाम में इसकी पॉसिबिलिटी 3 मार्क में बहुत ज्यादा है बराबर, कुछ नहीं है, आराम से समझो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब ट्वेल्थ वेरीफाई। अब वेरीफाई में मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी देखना है कि ऐसा नहीं, ये LHS और RHS हमें अभी देखो ये बड़ा है बराबर, यहाँ से कुछ आता है हमें, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमें आता है, इसलिए हम यहाँ से ये लाने का ट्राई करेंगे। अब मैं पहले तो लिखता हूँ आपके लिए, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये प्रूव कर रहे हैं कि 1/2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड द होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स द होल स्क्वायर बराबर। अब ये समझो यहां पर मैं इसको लेता हूं, तो दिस इज माई RHS में फिर से लिखता हूं, देन इट इज 1/2, आराम से समझते जाओ और सोचते जाओ क्या करना चाहिए, प्लस वाई माइनस जेड द होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब क्या करना है दोस्तों, तो क्या भाई अब आगे बढ़ने का रास्ता कोई मुझे दिख नहीं रहा है, एक रास्ता दिख रहा है, देखो कौन सा रास्ता है, इसकी आइडेंटिटी पता है, इसकी आइडेंटिटी पता है और इसकी आइडेंटिटी पता है, होल स्क्वायर वाली। तो अब इसकी आइडेंटिटी क्या लगने वाली है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलो इसकी बात मैंने खत्म कर ली है भाई, अब इसकी आइडेंटिटी लगने वाली है, तो कि भाई प्लस ये वाई स्क्वायर किसका है, इसका है, और ये वाई स्क्वायर इसका है बराबर, माइनस ये दोनों के प्रोडक्ट 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब ये दोनों, अब ये ब्रैकेट ओपन होने वाला है, प्लस ये जेड स्क्वायर माइनस 2xz, z इंटू एक्स मतलब zx, और ये प्लस लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर। इसमें नया कुछ नहीं है, देखो ये स्टेप में क्या किया है हमने, फिर से बोलता हूं, इसको तो ऐसा का ऐसा ही रखा है और यहां पर हमने ब्रैकेट ओपन किया, मतलब कि आइडेंटिटी यहां पर हमने यूज की है। अब कौन सी वाली, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर वाली तीनों। अब 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सम खुद करना 2-3 बार तो पता चल जाएगा कि यही करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज 2x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज प्लस 2y स्क्वायर। देखो जितने जितने आते हो मैं इसके नीचे ये कर देता हूं बराबर, प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 2z स्क्वायर। अब बचते हैं ये और ये, मतलब क्या बचा, तो बचता है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ये बचा बराबर। चलो अब तो क्या एक नजर आंसर पे होनी चाहिए, तो क्या भाई आंसर में तो अभी मुझे यहां तक तो जाना है बराबर। तो अब देखो, लेकिन ये XYZ के फॉर्म में और ये है ABC के फॉर्म में, तो देखो
कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है आइडेंटिटी हमारी। इसका आंसर है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होना चाहिए, बराबर माइनस सी माइनस बी सी माइनस सी, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड होना चाहिए। तो यहाँ पर से देखो ये सब में से कॉमन क्या निकलता है भाई, 2 कॉमन निकलता है, तो क्या भाई ले लो 2 कॉमन, तो 2 कॉमन है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में 2 पूरा आगे आएगा 2/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ ये सब में से 2 कॉमन निकला, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बराबर। हाँ, तो अब ये क्या है, तो क्या भाई सर ये इसको कार्टून करें, तो बचता है x प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो अब देखो कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के फॉर्म में आ गए। तो अब इसका मतलब है कि इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, and it is a LHS, then RHS is equal to LHS, hence verified। चला पता दोस्तों, it is very easy, एक दो बार अगर रिवर्स करके देखना है तो देख लो, फिर खुद करना है ये सब, ठीक है, आ जाएगा इजी। चलो अब उससे भी इजी उसके आगे आ गया, चलो आगे मतलब 13th वाला। अब देखो 13th में हमें ये करना है, if x plus y plus z is equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xy z। अब ये ऑलरेडी गिवन है, x plus y plus z is equal to 0, और x क्यूब y क्यूब z क्यूब ये सब आता है, तो ये आइडेंटिटी हमें याद आएगी, हाँ यही याद आएगी। अब समझो कि as we know that x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, बोलो हाँ माइनस जेड एक्स। चलो वेल, अब गिवन में क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, तो क्या भाई यहाँ पर लिखेंगे कि हियर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक ही स्टेप में देखो। अब तो उसका मतलब क्या है कि इसकी जगह पर मैं क्या लिखूं, तो क्या बड़ा 0 लिखो सर, चलो बड़ा 0 लिखते हैं, ये 0, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलो अब ये मुझे बोलो कि 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी, तो आंसर क्या मिलेगा भाई, सर 0 ही मिलने वाला है। अरे 0 मिलेगा तो मिले लो ना, ये किसके जगह पर 0 आया, तो क्या भाई ये आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc, क्योंकि ये तो इसका आंसर है, बराबर, और यहाँ पर ये 0 था तो ये 0 आया, एंड देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब ये माइनस 3abc को हमने यहाँ पर कर लिया, बराबर। अब ये समझो कि भाई माइनस था तो ये साइड आके प्लस हो गया, तो ये हो गया। अब इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका मतलब ये निकालना है, ये खास समझ लो, ये स्टेटमेंट का मतलब कि भाई इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इज इक्वल टू 3abc। इसकी एप्लीकेशन हम यहाँ पर करेंगे, 13th वाले का एप्लीकेशन 14th सम में करेंगे। देखो 14th सम जो है ना, उसमें ये है कि भाई फाइंड द वैल्यू विदाउट एक्चुअल क्यूब, मतलब क्यूब नहीं कर रहा है ये तीनों। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो कि -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब ये समझो कि भाई ये और ये 3 नंबर है।
अब अगर मैं इसको ए कंसीडर करता हूँ, सपोज सीखने के लिए, समझने के लिए, सपोज मैं इसको ए कंसीडर करता हूँ, इसको ए, इसको मैंने बी कंसीडर किया, इसको सी कंसीडर किया, तो ए की जगह पर क्या मिलेगा मुझे, -12, बी क्या है हमारा 7 है, और सी क्या है हमारा 5। देन अब a प्लस बी प्लस सी क्या मिलेगा, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिलता है 0। तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो उसका मतलब क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, अब तो यहां पर हम ये लिखेंगे कि भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये चेक कर लेना है, बराबर। अब देखो कि हियर a plus b plus c is equal to 0, therefore -12 plus 7 plus 5 is equal to 0। therefore आइडेंटिटी एग्जाम में अगर ऐसा दिखा है तो दिखा देना, बराबर। आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है कि if a plus b plus c is equal to 0, then a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब यहां पर खास ध्यान क्या रखना है, उसको साइन के साथ में ले जाना है। 3 a की साइन कौन सी है -12, b की साइन कौन सी है भाई 7, और c की साइन है 5 इज इक्वल टू 3 12 36 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी विल गेट -1260। क्यों माइनस आया, क्योंकि एक माइनस है देखो, और अगर दो माइनस होते तो आंसर प्लस आता। अब देखते हैं आगे वाले सम में, देखो ये वाला देखो आप खाली। चलो अब टेक्स्ट बुक का पेज या तो टेक्स्ट बुक साथ में रखकर ही आपको वीडियो देखना है, यू नो दैट वेरी वेल। अब ये समझो, उसके आगे 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13, बराबर। तो अब सर वही है, देखो 28 -15 -30, तो लिखेंगे कि वही है प्लस 28 -15 -13 इज इक्वल टू 0, बराबर। तो अब लिखेंगे इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। अब हमारा a किसको कंसीडर करेंगे 28 को, therefore 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3। अब a है हमारा 28, b है हमारा -15 और c है हमारा -13 इज इक्वल टू माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 30, ये सबकी प्रोडक्ट आपको निकालनी है। देन विल गेट 16380, ऐसी ही आएगी। आप बोलोगे सर आपने तो ये रटकर आंसर लिख लिया। अरे रटा नहीं है, बरसों से ये मैं 50वीं 100 टाइम 500वीं बार ये टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूँ, तो पता ही है सब मल्टीप्लिकेशन, बराबर। आपको ये मल्टीप्लिकेशन खुद कर लेना है, और ये माइनस माइनस प्लस आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे वाले जो सम है ना, उसमें ये याद रखो कि अगर एक ही टर्म माइनस में है तो आंसर आएगा माइनस में, और अगर दो टर्म माइनस में है तो फिर आंसर आएगा प्लस में, क्योंकि यू नो दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, बराबर। अब 15th वाला, उसको अच्छे से पढ़ो, पहले टेक्स्ट बुक का पेज साथ में रखो, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो उसके जो है वो लिख लो, बराबर। मैंने जो आपको व्हाट्सएप किया है वो, अब उसको पढ़ने से आपको ये पता चलो, मैं अगर पढ़ता हूँ अभी टेक्स्ट बुक भी नहीं है मेरे पास, बराबर। चलो अब ये समझो कि उसमें ये है, मुझे पता है भाई एरिया, एक का एरिया ये है और दूसरे का एरिया ये है, and we need to find the length and the breadth of rectangle, बराबर। अब ये समझो कि उसने एरिया दिया है,
इसमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना, तो करना कुछ नहीं है, समझ लो 25a स्क्वायर माइनस 35a, और इसमें समझना प्लस 12। फिर ऐसे फैक्टर्स मैं आपको वर्कशीट में डालूंगा, बराबर। यहाँ पर आपको इसके फैक्टर कैसे निकालना है वही समझना। अब देखो क्यों फैक्टर आप सर फैक्टर क्यों निकालना है, ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए आपका। क्यों निकालने हैं? क्योंकि वी नो दैट कि भाई एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एल इंटू बी, मतलब ये जो भी है ना उसको हमें लाना है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में। तो अब इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में कब आएगा? जब इसके फैक्टर निकालेंगे तो उसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आएगा। दो ब्रैकेट आएंगे, तो एक ब्रैकेट को हम लेंथ बोलेंगे, दूसरे ब्रैकेट को हम ब्रेथ बोलेंगे, बराबर। अब ये समझो कि तो उसका मतलब है कि इसके फैक्टर निकालना है, ये तो फाइनल हो गया है भाई। तो इसके फैक्टर्स कौन से आएंगे? तो कि भाई 25 इंटू 12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका सम 35 है। ये मैंने आगे सिखाया है और एट में बहुत अच्छे से सिखाया है और आप भी सीख कर आए हो अच्छे से। तो अब देखो 25, पहले तो क्या होता था कि ये नंबर बहुत छोटे होते थे और फिर उसमें से हमें पता चल जाता है कि भाई कौन से फैक्टर नहीं। अभी तो पता नहीं चलेगा। 25 टू 12 करो तो 25 टू 12 इज 300, बराबर। अब कुल 300 कैसे फैक्टर, ऐसा नहीं करना है। अब ये समझो बात तो वही है, 25 टू 12 इज 300 है, बराबर। लेकिन हमें क्या करना है कि 25 के फैक्टर पता है मुझे? हाँ पता है सर, 5 इंटू 5, बराबर। फिर 12 के फैक्टर्स तो वो भी पता है, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो फैक्टर का मतलब मैं ये करता हूं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तक जाना है। 12 का मतलब है 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 3 जा 12। 25 का मतलब है 5 इंटू 5, बराबर। अब इसमें से एक पेयर ऐसी निकालनी है कि जो पेयर का सम हमें 35 मिलता है। आप सोचो, मैं आपको अलग अलग तरीके से दिखाता हूं। देखो अगर किसी ने ऐसा ले लिया कि ये सपोज उसकी फर्स्ट पेयर है, तो 25, दूसरी पेयर ये आएगी 12, तो ये इसका सम ही लेना है। देन 25 प्लस 12 इज 37, तो वो चलने वाला है नहीं। दूसरी पेयर किसी ने ऐसे निकाली कि 2 5 जा 10 और फिर उसके साथ में लिया 5 2 एंड 3, देन 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो 30 एंड 10 इज 40, फिर वो भी चलने वाला है नहीं। तो फिर कौन सी पेयर चलेगी? देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और ये 6, तो 50 प्लस 6 इज 56, वो भी चलने वाला है नहीं। फिर एक पेयर किसी ने ऐसी बनाई, देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और ये 5 3 जा 15, मतलब एक पेयर कौन सी आई? ये 20 वाली। किसकी? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। दूसरी पेयर आई 5 3 जा 15 वाली, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 25a माइनस, सॉरी कौन सी पेयर है? 20 एंड 15 वाली, बराबर। 20a माइनस 15a प्लस 12। इसमें याद क्या रखना है कि प्लस करना है ना, तो दोनों की साइन इक्वल आएगी। जो दो पार्ट आए वो कौन सी आएगी? तो कि मिडिल टर्म में है वो आगे के वीडियो में मैंने सिखाया है, बराबर। अगर नहीं पता है तो वो वीडियो देख लेना। इज इक्वल टू, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई? 5a, यहाँ पर है 5a बचा माइनस 4, ये दोनों में से कॉमन निकला माइनस 3, तो बचा 5a माइनस 4 एंड इज इक्वल टू 5a माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 3। तो अब देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, फर्स्ट में लेंथ कौन सी हो जाएगी? 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3, ठीक है। अब देखो दूसरा सेकंड, ये 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, वही की वही बात। यहां पर क्या करके आंसर लाना है? माइनस करके आंसर 13 होना चाहिए। किसका? 35 और 12 का। तो देखो 35 के फैक्टर 7 5, फिर 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, बराबर। अब इसमें से एक पेयर को माइनस करके 13 आंसर तक जाना है, बराबर। देखो अभी आप ट्राई करते रहना, मुझे पता है इसलिए मैं कर दूं। 7 और ये 14, एक आया कौन सा पार्ट? 14 आया, दूसरा आया 15, तो क्या 1 ही मिलता है? वो नहीं चलेगा। तो फिर दूसरा कौन सा चलने वाला है? तो 7 2 2, 7 इंटू 2 इज 20, 14, 14 2 जा 28, मतलब 7 इंटू 2 इंटू
2 मतलब 28 और 5 into 3 is 15 बराबर। देन 28 minus 15 is 30। अब is equal to 35y square plus 28y minus 15y। अब देखो माइनस करके आंसर लाना था, तो जो दो पार्ट है उसमें एक को मैंने प्लस रखा, एक को माइनस रखा, दोनों की साइन अलग। और प्लस किसकी माइनस किसकी, तो अगर बड़े वाले ये दोनों जो पार्ट है इसमें 28 और 15 ये दो पार्ट आए ना, उसमें से बड़े वाले की साइन मिडिल टर्म की होगी, मतलब यहाँ पर जो टर्म है उसकी माइनस साइन में खास ध्यान रखना। इज इक्वल टू ये दोनों में से कॉमन निकला भाई 7y, देन यहाँ पर मिलता है 5y प्लस 4 माइनस क्या कॉमन निकलेगा दोस्तों, माइनस 3 विल बी कॉमन, देन 5y प्लस 4 एंड इज इक्वल टू 5y प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में 7y माइनस 3। चलो हो गया भाई, अब ये मिल गया। अब आगे है वॉल्यूम वाला। हाँ क्यूब, देखो पढ़ो पहले, क्यूब का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लास्ट ईयर था, इट इज a इंटू बी इंटू सी, मतलब l इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, यहाँ पर l इंटू बी था, तो यहाँ पर l इंटू बी इंटू, अल्टीमेटली हमें इसके भी फैक्टर ही निकालना। अब देखो कि भाई फर्स्ट में 15 का फर्स्ट, अब इसमें है 3x स्क्वायर माइनस 12। अब फैक्टर निकालने से मैंने ऑलवेज बोला है आपको कि जब भी आप फैक्टर निकालते हो तो सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा होना चाहिए, कि सबसे पहला हमारा स्टेप कॉमन निकालना होना चाहिए। तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, 3 निकलेगा सर, वेरी गुड। 3 में कॉमन निकालो तो क्या बचा, 12x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब ये आया x माइनस 2, ये आया x प्लस 2। क्यों, अरे सर आप तो डायरेक्ट कर लिया। अब देखो ये इसको एक स्टेप बीच में, अब देखो ऑमिट करना सीखो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब सर पता चला कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखो, अब आप 9th में हो तो डायरेक्ट करना थोड़ा थोड़ा सीखो कि भाई दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज एक्स, 4 का स्क्वायर रूट इज 2। तो एक अब दो ब्रैकेट में ये याद रखना है कि दोनों के स्क्वायर रूट, एक में प्लस एक में माइनस, दैट्स इट। अब ये समझो, देयरफॉर l इज इक्वल टू, देखो ये 3, एक प्रोडक्ट ये, दूसरी है, तीसरी है, तो लेंथ 3, ब्रेथ कितनी x माइनस 2 एंड l भी h, हाइट उसकी x प्लस 2। चला पता। अब ऐसे ही सेकंड वाला कर लेते हैं। देखो सेकंड वाले में है कि भाई 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। इसमें सर आपने बोला है वैसे ही हम तो करेंगे, हाँ बराबर ऐसे ही करना है। क्या करना है तो कि सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। देखो 12, 8 एंड 20, इसमें से कॉमन मिलता है हमें 4, k एंड k तीनों में k, तो 4k कॉमन ले लो। अब बचा क्या यहाँ पर, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 20 है तो 5। चला पता दोस्तों। अब क्या करना है, अब तो मेरे से भी अच्छा आपको पता है। देखो 3 5 जा 15, 15 कैसे फैक्टर निकालोगे जिसका माइनस होकर आंसर 2 आता है, देन 5 3 जा वही बराबर इज इक्वल टू 4k कॉमन, देन 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y। देखो ये दोनों का जैसे हमने ये इसमें और इसमें किया था बराबर, तो ये दोनों की प्रोडक्ट ले ली हमने, 3 5 जा 15, और ये तो हमें खुद आता है, छोटा नंबर है इसलिए, तो उसमें वो करने की जरूरत नहीं है, माइनस 5 इज इक्वल टू 4k, ये दोनों में से कॉमन निकलता है भाई y मिला 3y प्लस 5, ये दोनों में से कॉमन माइनस 1, देन मिला क्या 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 4k 3y प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1। तो अब देखो 4k, फिर ये ब्रैकेट में 3y प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में आया y माइनस 1। तो भाई यहाँ पर देखो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, मतलब l इज इक्वल टू 4k
b इज इक्वल टू 3y प्लस 5 एंड h इज इक्वल टू y माइनस 1। बराबर। अब ये समझो कि भाई ये आपका चैप्टर 2 यहां पर कंप्लीट मैंने कर लिया है, लेकिन आपको ये बोलूं कि मैं अभी है ना इसके बाद में हम ज्योमेट्री पे जाएंगे। बराबर। ज्योमेट्री का 6th चैप्टर एंड इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। बराबर। बहुत अच्छे से सीखना है वो। उसके बाद में फिर मैं 2nd चैप्टर का एडिशनल सम्स मैं करवाऊंगा। तो क्या होगा कि आपका 2nd चैप्टर उसका रिवाइज हो जाएगा। बराबर। इसके बाद में इसकी वर्कशीट तो मैं भेजूंगा इसके बाद में, और फिर 6th चैप्टर पे हम जाएंगे, और आफ्टर 6th चैप्टर यही चैप्टर की रिवीजन हम करेंगे, मतलब रिवीजन में एडिशनल सम। बराबर।